नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बिहार पुलिस का दावा है कि उन्होंने इस मामले का सफल उद्भेदन कर लिया है। मुख्य आरोपी को उन्होंने पकड़ लिया है और जो वजह सामने आई है, जो हत्या की वजह है, हमेशा क्या होता है ना, हत्या के पीछे एक मोटिव होता है। तो वो मोटिव ये था कि सूद पर पैसे लगाते थे जीतन सहनी, और उन्होंने उनकी बाइक रख ली थी, ज़मीन के कागजात रख लिए थे, जो लाल बक्से का जिक्र किया है, जो हो रहा है लाल बक्से का जिक्र, और इसी वजह से उनकी हत्या की गई। लेकिन मुकेश सहनी ये जो सूद वाली बात है, इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने आपत्ति जताई है और एक चिट्ठी लिखी है उन्होंने बिहार पुलिस मुख्यालय में। तो विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले को लेकर वीआईपी का एक शिष्टमंडल आज बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी से मिला और उन्हें एक आवेदन पत्र देकर अनुसंधान के भटकाने की आशंका उन्होंने जताई है। वहीं आज डीजीपी ने सीएम नीतीश से भी मुलाकात की है। कल लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और उससे पहले डीजीपी से आज मुलाकात हुई है सीएम नीतीश कुमार की। और जो ये हत्याकांड है, पुलिस का दावा है कि उन्होंने सफल उद्भेदन किया है, लेकिन वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सूद वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं एडीजी जीएस गंगवार का स्टेटमेंट, जो आज उन्होंने ब्रीफ किया है मीडिया को, ये और सफल उद्भेदन का जो वो बात कह रहे हैं, सफल उद्भेदन की बात वो बता रहे हैं, किस तरीके से हत्या की गई, क्यों हत्या की गई, सब कुछ वो बता रहे हैं। पहले वो सुन लीजिए। एनालिसिस टीम ने आज इसको किया है और बताया है, तो इन आंकड़ों के साथ में मैं अपनी बात रखना चाहता था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि दरभंगा का जो हत्याकांड था उसमें एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उसका नाम काजिम अंसारी, उम्र 40 वर्ष, पिता सफ़ीक अंसारी, साकिन अफजला टोला, सुपौल बाजार, थाना घनश्यामपुर का रहने वाला। उसने पुलिस के सामने बयान में पूरी घटना को स्वीकार किया है। उस स्वीकारोक्ति बयान के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस को भी कलेक्ट किया। उस फॉरेंसिक एविडेंस में उसके शरीर पर, हाथ नाखून के पास खून के धब्बे, उसके शरीर पर पहना हुआ जो जीन्स था, कपड़ा था, उस पर खून के धब्बे, उसके शर्ट जो पहनी थी उस पर खून के धब्बे इत्यादि, वो फॉरेंसिक टीम ने जब्त किए हैं। उस पर हम लोग फॉरेंसिक टीम के बाद, फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद रिपोर्ट आएगी, वो कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे। घर में जो 3 गिलास मिले थे, उन गिलास को भी जब्त किया फॉरेंसिक टीम ने। उसमें किस तरीके का पेय पदार्थ है और उससे क्या सूत्र मिल सकता है, वो सूत्रों को भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। घटना स्थल से जो अलमारी फेंकी गई थी, उस अलमारी के अंदर से उस काजिम अंसारी के लोन लिए गए पेपर भी बरामद किए हैं। उसको भी पुलिस ने एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है। घटना का पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारे जख्मों की बात आई है, अभी उसकी एनालिसिस कर रही है पुलिस। तो कुल मिलाकर के उसके आगे, उसके बयान के आधार पर अब आगे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग करेंगे और उसके आधार पर जो जानकारी होगी आपको बताएंगे। तो ये बेहद ही निजी एक तरह से लेन देन का मामला था, और जिस तरीके से घटना घटी, पुलिस ने लगातार मेहनत करके, एसआईटी ने वहाँ पर इस कांड का उद्भेदन किया। और इसी तरह से एक सारण में घटना हुई थी, जो कि तथाकथित रूप से एक बेहद निजी मामले के कारण, आपसी संबंध के कारण घटना हुई थी, जो रसूलपुर के थानाडीह में, जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई थी। उसमें भी मुख्य अभियुक्त को हमने 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। उसने अपना पूरा अपराध कबूला और उसमें सारी बातें पता चली हैं। और इसमें अभियुक्त सुधांशु कुमार उर्फ रोशन, जिसके पिता संतोष राम थे, अंकित कुमार पिता सुनील राम, दोनों रसूलपुर के रहने वाले थे, और इन्होंने भी सारी बातें अपनी कबूल ली हैं। इनके हाथ पर धारदार हथियार से बने जख्म मिले, तो उसको भी सबूतों को हम कोर्ट में पेश करेंगे। खून लगे हुए कपड़े मिले हैं, एफएसएल की जांच हम लोग वहाँ भी कर रहे हैं। घटना में प्रयुक्त चाकू को भी छपरा
वाले कांड में बरामद कर लिया गया है। दरभंगा वाले कांड में अभी पुलिस जांच कर रही है कि उसमें किस प्रकार के हथियार से हत्या हुई है, अभी वो वहाँ बरामद नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेहद ही निजी कारणों से जो हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं का पुलिस तत्परता पूर्वक अनुसंधान कर रही है। कितना भी जटिल मामला हो, कैसा भी जटिल मामला हो, सारी टीम बना करके फॉरेंसिक एविडेंस है, लोगों का बयान है, क्लू है, सीसीटीवी है, मोबाइल फुटेज है, और जो भी पुलिस के जांच के तरीके उनके आधार पर हम लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, देश के अव्वल राज्यों में भी। तो सुना आपने, एडीजी जीएस गंगवार को सफल उद्भेदन हो गया है मामले का, लेकिन वीआईपी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी ब्रजकिशोर सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति के नेतृत्व में इस शिष्टमंडल में पार्टी के कई नेता शामिल रहे, जिन्होंने आज डीजीपी से मुलाकात की है। मृतक के भतीजे पवन सहनी द्वारा लिखे आवेदन पत्र में कहा गया है कि इस हत्या मामले में पुलिस द्वारा मीडिया में दिए जा रहे बयान से अनुसंधान की दिशा भटकाने की आशंका है। आवेदन में कई सवाल भी उठाए गए हैं। आवेदन में कहा गया है कि अनुसंधान अभी तक अत्यंत ही प्रारंभिक अवस्था में है। मीडिया में 10 जुलाई की रात्रि का सीसीटीवी फुटेज चलाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 से 15 लोग घटनास्थल के समीप लाठी डंडे के साथ खड़े हैं। सवाल उठाया गया है कि कुछ इन लोगों की पहचान कर इनसे पूछताछ की गई है। आवेदन के जरिए सवाल उठाया गया है कि मीडिया में कुछ कागजात दिखाए जा रहे हैं, क्या ये कागजात तालाब से बरामद बॉक्स के अंदर से मिले हैं? अगर हाँ, तो यह किसने दिया और देने वाले का मकसद कहीं अनुसंधान को भटकाने की मंशा तो नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये कागजात बॉक्स के अंदर से नहीं मिले तो फिर इन्हें कौन और किस कारण से वितरित कर रहा है? आवेदन में कहा गया है कि अभी तक पुलिस के अनुसार सिर्फ एक अपराधी पकड़ा गया है। अपराध में उपयोग किए गए हथियार की भी बरामदगी नहीं हो पाई है। फिर भी लगता है कि अनुसंधानकर्ता जल्दबाजी में अनुसंधान को बंद करना चाहता है। यह भी गौरतलब है कि अभी अन्य सह अभियुक्त आजाद हैं और उनसे पूछताछ नहीं हो पाया है। क्या एकमात्र अपराधी की बातों को मानकर अनुसंधान के निष्कर्ष पर पहुंचना उचित है? पत्र के जरिए मांग की गई है कि अनुसंधान में साक्ष्यों का संकलन किया जाए तथा जब सारे साक्ष्य इकट्ठे हो जाएं तब उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। अभी जब साक्ष्य संकलन का कार्य चल ही रहा है, तब हत्या के कारण के संबंध में निष्कर्ष पर शीघ्र पहुंच जाना न केवल जल्दबाजी है, बल्कि अनुसंधान की दिशा के भटकने की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में किसी षड्यंत्र की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। शिष्टमंडल ने आग्रह किया है कि अनुसंधान समाप्त होने पर कांड का विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाया जाए। इस शिष्टमंडल में श्री सिंह के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद, उमेश सहनी, सुमित सहनी, प्रभुदत्त बेलदार, सुनीता सहनी, बैद्यनाथ सहनी, पुष्पा सहनी शामिल थे। तो मुकेश सहनी की पार्टी ने जांच पर सवाल उठा दिए हैं। उनका मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है और इतनी जल्दी वजह पर पहुंचना, इतनी जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचना कहीं ना कहीं दिखाता है कि षड्यंत्र हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।